आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली एंजॉइंग। सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान को हैक्स का तो शौक़ होता है, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट हैं किचन हैक्स। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंबाइन करके अपने किचन को साफ़ बना सकते हैं, या अपने एरियाज़ को बेहतर, स्पेसेस को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर क्विक ट्रिक्स एंड टिप्स टू क्रिएट थिंग्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन हैक्स। फर्स्ट हैक, अगर आप ज़मीन को साफ़ करना चाहते हैं, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़मीन पे ऐसे स्टेन, स्पेशली टाइल फ्लोर के ऊपर ऐसे स्टेन्स लग जाते हैं जो निकलते नहीं हैं। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। आपने नींबू लिया, उसमें आपने बेकिंग सोडा डाला, उसको मिक्स किया और उसके अंदर आपने विनेगर। अब विनेगर कौन सा? वो जो वाइट विनेगर आपको मार्केट में मिलता है, जो मना करते हैं कि खाना नहीं है, उस विनेगर का एक्चुअली यूज़ क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा है। सो बेकिंग सोडा, लेमन जूस, मिक्स इट, उसमें आप डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर, एंड देन आप अपने फ्लोर्स के ऊपर से पोर करें। कुछ सेकंड के बाद ही आपका फ्लोर जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आप उसे वाइप क्लीन कर सकते हैं। अक्सर हमारे ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, यानी कि सिंक के अंदर ऐसी चीज़ें जाती हैं कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अब ऑब्वियसली ज़्यादा थिक मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ें गई हों तो उसके लिए तो प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, लेकिन घर पे किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करके टू गेट रिड ऑफ दैट, उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने बेकिंग सोडा और नमक, जो नॉर्मल सॉल्ट है वो, और बेकिंग सोडा लिया, उसको आपने पाउडर फॉर्म में अपने सिंक के ऊपर डाल दिया, जो आपका ड्रेन है उसके ऊपर। उसके बाद आपने ऊपर से वाइट विनेगर यानी कि सिंथेटिक विनेगर जो है उसको पोर कर दिया। थोड़ी देर उसको इसी तरह रहने दें। आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद आपका ड्रेन अनक्लॉग हो जाएगा। अक्सर हमारे चूल्हे जो हैं उनके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, उसके ऊपर ग्रीस के स्टेन्स आ जाते हैं, और वो भी जले हुए ग्रीस के स्टेन्स, विच एज़ यू नो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं, और कभी मेहमान आ जाए तो बंदा बिल्कुल ही शर्मिंदगी के मारे बेहोश होने वाला होता है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, बेकिंग सोडा आपने जो उस एरिया है उसके ऊपर पोर कर दिया और थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे रहने दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा विनेगर लें और उसको उसके ऊपर स्प्रे करें। थोड़ा सा वो बबली सा, एक फोमी सा उसके ऊपर सिचुएशन बनेगी। 5 मिनट के बाद या 3 मिनट्स के बाद भी आप उसको वाइप क्लीन करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक इशू जो हम ख़वातीन, बल्कि मर्द हज़रात भी जो चाय बनाते हैं वो फेस करते हैं, वो है केतली के अंदर लाइम स्केल, यानी कि वो जो वाइट सा मोटा सा एक लेयर जैसा बन जाता है केतली के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक केटल में भी होता है और ये हमारी रेगुलर चूल्हे पे रखने वाली केतली में भी होता है। इसका हल बहुत सिंपल है। आपने लेना है 1 पार्ट वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जैसे कि 1 कप आपने डाला, और फिर आपने 1 कप जो है उसमें नॉर्मल पानी डाल दिया। अब डिपेंड करता है कि कितना उसमें मार्जिन है, उस हिसाब से हाफ़ एंड हाफ़ आपने डाला और आपने उसको उबलने दिया। जब उसको एक उबाला आ जाएगा तो उसके बाद उसको 5-6 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद आप उसको रिंस आउट कर दें, यानी कि उसको खाली कर दें, और फिर नॉर्मल पानी डाल के एक दफ़ा उसको फिर से बॉईल कर दें। उसके बाद जब आप उसको वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ग्लासेस की तरफ, आंखों वाली नहीं, जो पीने वाले ग्लास होते हैं उनकी तरफ। अक्सर स्टेन्स आ जाते हैं। बाय द वे, ये जो मैं बताने लगी हूँ ये आप अपनी आंखों के ऐनकों के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो ग्लास की हैं तो। होता ये है कि जब हम अपने बर्तन वगैरह धोते हैं, स्पेशली ग्लासेस धोते हैं, तो उनको सूखने के लिए रखते हैं तो उस पर अजीबो गरीब किस्म के स्टेन्स आ जाते हैं, जिनको हार्ड वाटर स्टेन्स भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ना आए तो अपने बर्तन धोने के बाद एक दफ़ा, स्पेशली आपके जो ग्लासेस हैं और जो सी थ्रू टाइप चीज़ें हैं, उनको वॉश करने के बाद आप सिरका और पानी लें,
थोड़ा सा सिरका डालें पानी के अंदर और उसको एक दफ़ा उससे रिंस कर दें और फिर ड्राई होने के लिए रख दें। आप नोटिस करेंगे कि उनके ऊपर वो पानी के जो स्टेन्स हैं वो नहीं आए। नेक्स्ट हैक जो है वो सिर्फ हमारे सिंक या किचन के लिए नहीं, बल्कि ये किसी भी घर के एरिया के फॉसेट के लिए यूज़ हो सकता है, या आप अपने शावर हेड पे भी बाय द वे कर सकते हैं। अगर तो आप नलके के हेड को उतार सकते हैं तो वो बेस्ट है। वो होता ही है कि वो जो एक डिपॉजिट सा हो जाता है, सफ़ेद सा और अजीब सा कई जैसी जम जाती है, उसको उतारने का अगेन मेरी फेवरेट चीज़ सिरका यानी कि वाइट विनेगर। लाइक आई ऑलवेज से, वाइट विनेगर का खाने के अलावा बहुत इस्तेमाल है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। सिंथेटिक सिरके में आपने उसको डिप कर दिया और उसको रहने दिया, थोड़ी देर के बाद वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपने बेटे का स्टेरिलाइज़र अक्सर इसी तरह साफ़ करती थी कि आफ्टर 1 वीक उसमें सिरका डाल दिया और फिर आफ्टर हाफ एन आवर उस सिरके को निकाल दिया और उसको अच्छी तरीके से जो है पानी से रिंस आउट कर दिया। सो आपने इसी तरह अपने फॉसेट्स या किसी भी नलके को या शावर हेड को इसमें सोक कर दिया। अगर आप सोक नहीं कर सकते तो इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आपने कोई कपड़ा बांधा अपने नलके के अराउंड पतला सा और उसके ऊपर आपने सिरका डाल दिया, वो सोक हो गया, आपने थोड़ी देर के लिए उसको उसी तरह रहने दिया। जब आप उसको उतारेंगे तो आप उसको नॉर्मल पानी से भी जब रिंस ऑफ करेंगे तो वो उतर जाएगा। अब माइक्रोवेव बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम सब की ज़िंदगी का, जबकि उसकी रेज़ के बारे में बड़ी नेगेटिव बातें होती हैं। लेकिन सिंपली आपने एक बोल लेना है पानी का छोटा सा, उसके अंदर आपने कुछ पीसेस काट के नींबू के डाल दिए और आपने 1 मिनट के लिए उसको चलने दिया माइक्रोवेव के अंदर फुल हाई हीट के अंदर। उसके बाद आपने उसको बाहर निकाला और आपने अंदर से अपने माइक्रोवेव को नॉर्मल कपड़े के साथ या एक्चुअली जो टॉयलेट जो टिश्यू रोल होता है उससे वाइप क्लीन कर दिया, तो जो अंदर ग्रीस और अजीब चीज़ें फंसी होती हैं वो निकल आती हैं। ऐसे मैं 1 मिनट कह रही हूँ, आप 2 मिनट्स के लिए भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद उसको निकाला, वो जो स्टीम सी बन जाती है ऑल अराउंड, उससे वो अच्छा खासा जो है वो सॉफन हो जाता है और फिर आप उसको वाइप क्लीन करें। लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड हम सब इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक के भी, लेकिन लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को कैसे साफ़ करें? अक्सर लोग मुतमईन नहीं होते जब खुद उसको क्लीन करते हैं पानी और साबुन से। तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप नमक अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डालें और उसके ऊपर नींबू जो है वो निचोड़ दें और उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद अच्छी तरह उसको सोप एंड वाटर से साफ़ कर दें और फिर उसे ड्राई होने के लिए रख दें। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो स्टील के पैन्स यूज़ करते हैं। जो लोग एलुमिनियम पैन्स यूज़ करते हैं उनको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मत यूज़ करें, वो टॉक्सिक होते हैं और सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि वो एलुमिनियम जो है वो खाने में जाता रहता है और वो सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली लोग नॉन स्टिक पैन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग स्टील के पैन्स यूज़ करते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है जब उनके पैन्स पे निशान लग जाए। इसका हल बहुत सिंपल है। आपने बेसिकली एक नींबू के ऊपर, एक नींबू को स्लाइस करें, बड़ा वाला नींबू मिल जाए तो बहुत अच्छा, उस पर नींबू लगाएं, नींबू को काटें और उसके ऊपर नमक लगाएं। उसको लेके आपने रब करना है अपने पैन के ऊपर, अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा उसके ऊपर से गुजार दें और उसके बाद आप उसको अगर टिश्यू से भी वाइप ऑफ करेंगे तो स्टेन्स उतर जाएंगे। आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे।